मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल अमंगल हारी, द्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कर्पूरी गौरम करुणावितारम, संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहताम नमामि। कल विश्वामित्र जी राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगने आए और उन्हें लेकर चल दिए। आगे की कथा आज बताएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भजो राम सीता जो, सुख चाहो भाई। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दत्त कुमलानी। चौथे पन पाए सुत चारी, ऐसे करें चारे पुन में तो हमें पुत्र मिले। वीर वचन न कहो विचारी। विश्वामित्र जी आपने कोई वचन सोच कर नहीं कहा। मांगू भूम धैन धन कोसा, शब्द देता सर्वस देहु आज सहरोसा। दिन प्राण ते प्रयो कुछ नाही, सोई मुन देव निमसी कमाही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, राम दैत नय बने हैं गुसाई। कह निश्चरी अति गौरी कटोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनो नपग्रह प्रेम रस बानी, हृदय हरस माना मन ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नास कह बाबा। हाथ आदर दो तनय बुलाए, हृदय लागे बहु बात सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दोहु, तुम मन पिता आन नहीं को। सूपे भूपर से सुति भवित दे, असीस जन्नी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। परस सिंह दो वीर हरस चले, मुन भय हरन कृपा सिंध मत धीर। अखिल विश्व कारण करण सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम मंगल भवने अमंगल हारे, द्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दोनों राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ चलने लगे तो कैसे लग रहे हैं। अरुण नैन वरबाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटपट पीत कसे बर भाता, रुचिर चाप सायक दो हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजा हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रम से सुंदर धनुष और बाण हैं। ये भगवान रामचंद्र जी की सुंदरता। और श्याम गौर सुंदरी दो भाई, एक ही नहीं दोनों ही सुंदर हैं। और श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महान दीपाई। प्रभु ब्रह्मन देव में जाना, मोहि नित्य पिता तजहु भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। वो ये बात समझ गए। चले जात मन दीन दिखाई, मन ताड़का क्रोध कर धाई। एक बान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। सियावर राम जय जय राम। मार्ग में चलते जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया, जो राक्षसी थी, सभी को शाम होते ही खा जाती थी। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा कि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो वो शाम का समय था और क्रोध करके दौड़ी। और विश्वामित्र जी ने प्रभु राम की ओर संकेत किया और एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। भगवान राम ने एक ही बाण में उनके प्राण हर लिए और उन्हें अपने दिव्य स्वरूप दिया।
तब ऋष नित नाथे जिन चीनी, विद्या निधि बहु विद्या दीनी। जाते लोग न छुपा पिपासा, अतबल बल तनु तेज प्रकाशा। तभी ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु के मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेजस्वी प्रकाश बना रहे। ऐसी विद्या दी विश्वामित्र जी ने कि भूख प्यास भी नहीं लगे और तेज बना रहे। तभी तो रावण मारा था जी ने वहां जंगलों में रह करके भी। आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे विहारी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फलों का भोजन करवाया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रातः कहा मुन सन रघुराही, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। हम करन लागे मुनझारी, और आप रहे रे मख के रखवारी। समझ में आई? सवेरे रघुनाथ जी मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री रामचंद्र जी खुद यज्ञ की रक्षा करने लगे। सुन मारी निशाचर क्रोही, ले सहाय धावरे मन द्रोही। बिन फरबान राम ते ही मारा, सतजोजन गया सागर पारा। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। ये वही मारीच है जो फिर वहां आके सोने का मृग बनकर सीता जी के सामने आएगा। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र ने बिना फल वाला वण उसको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र को पार जा करके लंका के पास गिरा। पावक सर सुभाई पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संगारा। मारी असर दुजनेरी वहकारी, हस्तत करे देव मन झारी। फिर स्वभाव का अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मण को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता स्तुति करने लगे, जय हो श्री प्रभु राम, जय हो राम, जय हो राम। हे प्रभु तेरी जय हो। ते पुण्य कछक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रों पर दाया। वहां कुछ दिन रहे और विप्रों पे ब्राह्मणों पे दया करने लगे। ते पुण्य कुछक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रे पर दाया। भगत हेति बहु कथा रे पुराना, कहे विप्र जदप प्रभु जाना। विप्र तरह तरह की कथा सुना रहे हैं, जब दप की प्रभु तो सब जानते ही हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखे आई। धनुष यज्ञ सुने रग कुल नाता, हरेश चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वास के साथ प्रसन्न होकर चले। अब यहाँ से वो धनुष यज्ञ देखने के लिए सीता जी की नगरी जाने का प्लान बना लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। आश्रम एक दीग मग माही, निकल पड़े जनकपुरी की ओर। विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण और ये तीनों जनकपुरी की तरफ जा रहे हैं। आश्रम एक दीक मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुने शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुन कहरे विषय की। मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया, वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक बताया। वो मुनि
वो थी अहिल्या, वो पत्थर की बनी हुई थी, वो आश्रम देखा तो तब विश्वामित्र जी ने पूरी तरह से बताया। गौतम नार श्राप बस उपल देव धर धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सदशरथ अजर बिहारी। और फिर वो विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को ये सब चीज बताया कि यहाँ पर ये जो पत्थर है ये गौतम जी की पत्नी अहिल्या है। और क्या आदेश दिया। गौतम नार श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। गौतम मुनि की इस तरह अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है, रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। पर सतपद पावन शोक नसावन, प्रकट बही तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अत प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख न आवान वचन कही। अत से बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नैन जल धार वही। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपत कृपा भगत पाई। अत निर्मल वाणी अस्तुत ठानी, ज्ञान गंभ जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाए पाए शरण आई। मुन श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह माना। देखूं भर लोचन हरि भव मोचन, ए लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथ न मांगऊं बरियाना। पद कमल परागा रसि अनुरागा, मम मन मदप करे पाना। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट बही शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजे ते, अजमम सिर धरऊ कृपाल हरि। ए भांत सिधारी गौतम नारी, बारी बारी हर चरण परी। जय अति मन भावा सोवर पावा, गे पत लोके आनंद भरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजरे बिहारी। पर सदपद पावन शोकिन सावन, प्रकट बही तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेमी अधीरा पुलक शरीरा, मुख न आवे वो वचन कही। अत से बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नैन जल धार वही। कैसा हुआ ये बहुत सुंदर प्रसंग है। देखिए श्री राम जी के पवित्र शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच में वो तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते, वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गईं और उसके दोनों नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। और फिर बोली, धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपत कृपा भगत पाई। अत निर्मल वाणी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी अपावन, फिर कह रही है मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। रावण रिपजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन। पाए पाए शरण आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त कर ली। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की, हे ज्ञान से जानने योग श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो जय हो जय हो। मैं तो वैसे ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, रावण के शत्रु, हे कमल नयन, हे संसार में जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाले, भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर अहिल्या फिर चरणों से भगवान के चरणों में गिर पड़ी।
मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना। अब श्राप जो भी मुनि ने दिया उसके लिए अहिल्या क्या कह रही हैं, अपने पति को भी दोष नहीं ठहराया। देखो यहाँ सोचने की बात है, नहीं तो कहती कि वो पति ने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और बोली मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में जाना। देखूं भर लोचन हरि भव मोचन, इन लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी में अति भोरी, नाथ न मांगं वरियाना। पद कमल परागा रसि अनुरागा, ममन मधुप करें पाना। मुनि ने जो मुझे साप दिया था सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देख तो लिया, इसी में आपके दर्शन तो हुए, जिन दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरता परम पुनीता, प्रकट बही शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजति, अज मम सिर धर्यों कृपाल हरि। हे भांत सिधारी गौतम नारी, बारे बारे हर चरण परी। जो अति मनि भावा सो वरि पापा, के पति लोके आनंद भरी। जिन चरणों में से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरणों में से गंगा जी प्रकट हुई हैं, और उन्हें जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन कवनों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आप ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुत करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गईं। अस प्रभु दीन बंद हरि कारण रहत, दयाल तुलसीदात सट तेज भुज। छाड़ कपट जंजाल सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलिहारी, ध्रुव सुदशरथि अजर व्यारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की।